हमारे पास इतना शोर क्यों उठ रहा है कि डैम्स चाहिए, डैम्स बनाने को मना किया गया तो ये सूरत हाल हो गई है। ये हम काफ़ी शोर सुन रहे हैं इस बात का। आप वाटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। जी देखिए, मेरा इसमें नज़रिया ये है कि ये जो कुछ लोगों ने इस सैलाबी सूरत हाल को, बजाय कि हम इसको किसी मतलब है कि शऊर के साथ, किसी अकल के साथ, किसी फहम के साथ, किसी प्लानिंग के साथ इस सैलाबी सूरत हाल पे बात करें, सैलाब की अडेप्टेशन की बात करें, उन्होंने अपना बीच में एकदम एजेंडा ठोक दिया और इस सैलाबी सूरत हाल को उन्होंने डैम या नो डैम की बहस में कन्वर्ट कर दिया है। मेरे ख्याल में मीडिया को अभी फ़िलहाल ये डैम की बात ही नहीं करनी चाहिए। नजर आ रहा है कि डैमों में से निकल के ये सैलाब आ रहा है और भारत के डैम इसको नहीं बिल्कुल रोक ठीक है सके और हमारे ऊपर आ रहा है। हसन अब्बास तो साहब। मेरे ख्याल में बिल्कुल, भारत के डैम्स आप कह रहे हैं कि भारत नहीं रोक सकता। जी, एज अ आबी उमूर के माहिर के तौर पे आपने कहा कि ये एजेंडा इसके अंदर ठोंक दिया गया है और भारत भी ये जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। फ्यूचर की बात आपसे पूछते हैं। इस साल तो हमारे पास तबाही फिर गई, लोग अपने घर बार खो बैठे, फसलें ख़राब हो गई, गांव सफ़ाहस्ती से मिट गए हैं। यकीन करें कि बिल्कुल वहाँ पे अब ऐसा लगता है कि यहाँ कभी कोई गाँव था ही नहीं। फ्यूचर के हवाले से आगाह कीजिएगा, क्या ये हर साल पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहेगा? हमें इसके लिए क्या पॉसिबल क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या कर सके? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हर साल का तो मैं इस वक्त बैठ के प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। अगले साल के बारे में ये जो है ना, इसकी जो वो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है कि अगले साल भी सैलाब आएंगे और शायद बड़े सैलाब आएंगे इसी तरह के, क्योंकि वो जिस पैसिफिक ओशन के फिनोमेना की वजह से ये सैलाब बने हैं वो उसको लानीनिया कहते हैं। और लानीनिया कंडीशंस अभी हमारे मॉडल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के और क्लाइमेट के कि लानीनिया कंडीशन अगले साल भी होंगी। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी बड़े बारिशें होंगी और मानसून स्ट्रांग होगा। तो उस तो फिर क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस देखिए, क्या हैं हम पाकिस्तान में? अगले साल के लिए, जी अगले साल के लिए फौरी तौर पे हम अगले साल के अंदर अंदर और अपने रिसोर्सेज के अंदर अंदर कर सकते हैं कि हम कम्युनिटी से ये जांचें और उसकी प्रॉपर एनालिसिस करें कि कम्युनिटी जो इम्पैक्ट हुई है उस पे किस किस्म का इम्पैक्ट आया है और किस किस्म की उनको मदद चाहिए थी, जो वो उम्मीद कर रहे थे उनके पास नहीं पहुंची, और उन्होंने किस किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की, कहाँ वो कामयाब हुए, कहाँ उनको नुकसान हुआ। मसलन एक छोटी सी मैं आपको बात करता हूँ इसमें कि हमने कुछ वीडियोस देखी कि रेस्क्यू का अमला किसी को कह रहा है कि भाई तुम अपने घर से निकलो, इधर सैलाब आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपने माल मवेशी को और उसको भेज दिया है, अपने घर वालों को भेज दिया, लेकिन मैं घर से नहीं निकलूंगा। अब ये एक सोशल फैक्टर है। आपने अपनी इस सोशल फैक्टर को फैक्टर इन करना है कि जो लोग नहीं निकलना चाहते, जो अपने सर, ये सोशल फैक्टर के अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एक इंसान की सोशल फैक्टर के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एक इंसान की कॉग्निटिव बाइंडिंग होती है अपने घर, अपने मवेशी, अपने एक गरीब के लिए वो सब कुछ है। वो उसको डिटैचमेंट नहीं कर सकता, वो जी जी, डिसएसोसिएट हमने नहीं उसका कर ख्याल सकता। करना है और अपने रिलीफ रेस्क्यू के प्लान में भी इस चीज को फैक्टर इन करना है अगले साल के लिए। और ये इस तरह की और भी छोटी छोटी बहुत सी चीजें जो हम इन सैलाबों से सीख। तो हसन अब्बास साहब, हमें क्या दिख रहा है ये? यानी कि हम आइंदा भी जब भी आपने कहा इससे बड़े सैलाब आएंगे तो हम फिर रिलीफ और रेस्क्यू, यही हमारे पास एक मोडस ऑपरेंडी रह गया है? नहीं देखिए, ये मॉडल ऑपरेंडी नहीं है हमारे पास। सिर्फ हमें अगले साल से पहले पहले जोनिंग कर लेनी चाहिए। हमें हैजर्ड एरियाज, हाई हैजर्ड एरियाज, मीडियम हैजर्ड एरियाज और लो हैजर्ड एरियाज की मैपिंग कर लेनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो जो हम मैपिंग करें और उसके बीच में जो भी हम चीज़ें इधर अपने इदारों में बैठ के प्लान करें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वो कम्युनिटी तक हम उनको डिसमिनेट करें। मतलब है कि गांव की पंचायत लेवल से लेके यूनियन काउंसिल लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लोगों को ये चीज़ पता हो कि आइंदा जो सैलाब आता है उसके बीच में उन्होंने क्या करना है। और रिलीफ और रेस्क्यू का जो हमारा अभी का ऑपरेटस है, हम ये देखें कि इस ऑपरेटस में जो कुछ है, बजाय कि मतलब जो कुछ है उसकी जितनी हमारे पास किश्तियां हैं, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो कुछ भी है, हम अगले साल उसी को बेहतर तरीके से ज्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं उस चीज के ऊपर हम बिल्कुल। अपनी प्लानिंग दोबारा करें। और ये एक साल में प्लानिंग्स हो जाती हैं। और साथ साथ हम इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए जो कहीं हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कम है या ज्यादा हैं, उनके हिसाब से हम उन रिसोर्सेज को बुरुए कार ला के अपनी प्लानिंग अगले साल के लिए बेहतर करें।